हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। आज हम देखने वाले हैं कंडीशनल लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। तो सी में हम कौन कौन से कंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट यूज़ करने वाले हैं तो वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले कंडीशनल लूपिंग क्या होता है वो देखिए, मतलब लूप्स क्या रहता है सी प्रोग्रामिंग में वो देखेंगे हम। अ लूप इन सी प्रोग्रामिंग इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउज द रिपीटिव एग्जीक्यूशन ऑफ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। मतलब लूप किस लिए ज़रूरी है? अगर हमें कुछ एक नंबर्स है, मतलब 1 to 10 अगर नंबर्स है हमारे, ये क्या करने हैं हमारे 1 by 1 जैसे जैसे इंक्रीमेंट करते हैं हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो हम क्या बार बार प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ लेंगे क्या? मतलब 1 के लिए प्रिंट एफ, 2 के लिए प्रिंट एफ, 3 के लिए प्रिंट एफ, ऐसे यूज़ करेंगे क्या? नहीं। तो वो हमारा कंटिन्यू एग्जीक्यूट 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको लूप में डालना पड़ता है। जैसे कि लूप मतलब मीन्स साइकिल। जैसे कि एक बार हमने लूप स्टार्ट कर दिया, जब जो हमने कंडीशन दी है वहाँ तक वो क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो लूप्स की कौन कौन से टाइप्स है? तो टाइप्स ऑफ लूप्स क्या है यहाँ पे? तो देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ लूप्स इन सी प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहला कौन सा है? वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। तो देखते हैं 1 by 1 क्या क्या रहता है। वाइल लूप क्या है, डू वाइल क्या है और फॉर लूप कौन सा है। तो वाइल लूप कौन सा है? वाइल लूप को क्या कहते हैं? अ वाइल लूप इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट अलाउज अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। मतलब वाइल लूप क्या करता है, अगर हम वाइल में क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे सिंटैक्स दिखा है यहाँ पे, वाइल एक कंडीशन लिए, तो ये लाइन क्या बता रही है, जो भी हम कंडीशन दे रहे हैं जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे कि मुझे क्या करना है, एक 1 to 5 नंबर मुझे प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैं क्या 5 बार प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करके 5 प्रिंट करूंगी क्या? नहीं। तो उसके लिए क्या ले रही हूँ मैं, यहाँ पे वाइल लूप ले रही हूँ। तो वाइल लूप में मैंने कंडीशन क्या दी, आई को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, 1 मिनट। तो ये क्या कर रहे हैं, मेरे सिंटैक्स रहे। हम डायरेक्टली एक एग्जाम्पल देखते हैं। The code within the loop will continue to execute until the condition become false। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखते हैं अब एग्जांपल क्या है। तो यहाँ पर एग्जांपल ये है मेरा, यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h, ये क्या मैंने हेडर फाइल ले ली, फंक्शन ले लिया, और इंट आई इज इक्वल्स टू क्या कर दिया मैंने, एक आई बोल के एक वेरिएबल ले लिया मैंने, और वेरिएबल को क्या वैल्यू दे दी मैंने, 1 वैल्यू दे दी। तो वाइल जब भी हम वाइल ले रहे हैं या कोई भी अगर हम कंडीशन लूपिंग स्टेटमेंट ले रहे हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको कंडीशन देना है तो वो हम राउंड ब्रैकेट के अंदर ही देते हैं। तो वाइल ले लिया मैंने, वाइल में कंडीशन क्या दी, आई इज लेस देन और इक्वल टू 5। मतलब अभी मेरा आई कितना है, आई मेरा अभी 1 है, तो 1 क्या है, लेस देन और इक्वल टू 5 है। तो फिर पहले क्या होगा, मेरा 1 प्रिंट होगा, इसके बाद अंदर जाएगा, 1 को मैंने कंडीशन दे दी। अब मेरा आई 1 है तो 1 की कंडीशन हो गई, ये क्या करेगा, आई को प्रिंट करेगा। बाद में क्या हो गया, आई का इंक्रीमेंट हो गया, ये क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया, यानी उसके अंदर और एक 1 ऐड हो गया। तो ये क्या करेगा, फिर से ऊपर जाएगा। ये अब आई की वैल्यू कितनी इंक्रीमेंट हो गई, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो 2 ये कंडीशन चेक करेगा कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5 है क्या, है। तो फिर ये क्या करेगा, 2 प्रिंट करेगा। फिर से जब नीचे कंडीशन आएगी, नीचे क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। अब आई की वैल्यू कितनी, 3 है, फिर से आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। फिर से कंडीशन चेक करेगा वो कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5 है क्या, है। तो उसके बाद क्या प्रिंट होगा, वो 3 प्रिंट करेगा। फिर नीचे जाएगा, आई की इंक्रीमेंट हो जाएगी, अब क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो 4 आई की वैल्यू अभी कितनी है, 4 है, तो कंडीशन चेक करेगा 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5 है क्या, है। तो फिर ये क्या प्रिंट करेगा, 4 को प्रिंट करेगा। नीचे आ गया, अब क्या होगा, हमारा आई का इंक्रीमेंट होगा 5। तो फिर 5 होने के बाद हमारा कोड क्या चेक करेगा कि 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5 है क्या, लेस देन तो नहीं है पर इक्वल टू 5 है ना, तो कंडीशन ट्रू हो गई। ये फिर से क्या करेगा, मेरा 5 प्रिंट करेगा, और फिर से क्या होगा, हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। बट अब क्या हुआ, मेरा वैल्यू 6 हो गया। जब आई की वैल्यू कितनी हो गई, मेरी 6 हो गई। तो फिर अब 6 इज लेस देन भी नहीं है और लेस देन 5 भी नहीं है और इक्वल टू 5 भी नहीं है। तो कंडीशन मेरी क्या हो गई, कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई। तो मेरा पूरा कोड क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और डायरेक्टली रिटर्न 0 कर देगा। तो आउटपुट मेरा कैसा आएगा, 1 2 3 4 5, ये मेरा आउटपुट आ गया। ये होगा वाइल लूप। अब डू वाइल लूप कैसे रहता है? अ डू वाइल लूप इन सी प्रोग्रामिंग इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट अ block of code repeatedly as long as a specified condition is true. Unlike a regular while loop which checks the condition before the code block is executed,
डू वाइल लूप एग्जीक्यूट्स द कोड ब्लॉक फर्स्ट एंड देन चेक्स द कंडीशन। अब ये डू वाइल क्या है, डू वाइल में और वाइल में क्या है, हम क्या करते थे वाइल में, वाइल यहाँ पे ले लेते और वाइल को कंडीशन, ये क्या रहता था हमारा स्टार्टिंग ऑफ, जब हम प्रोग्राम लिख रहे तो स्टार्टिंग में हम क्या करते थे प्रोग्राम देते थे। बट डू वाइल लूप में क्या रहता है कि ये क्या करता है पहले एग्जीक्यूट करता है, जो भी हम क्या कर रहे हैं कोड को एग्जीक्यूट कर देता है और उसके बाद क्या रहेगा हमारा वो कंडीशन चेक करता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, जब हमारा कोड एग्जिट के वक्त वो क्या करता है कंडीशन चेक करता है, इसलिए डू वाइल लूप को हम क्या बोलते हैं एग्जिट लूप भी हम बोलते हैं उसको, क्योंकि वो क्या करता है पहले हमारा कोड एग्जीक्यूट करता है उसके बाद कंडीशन चेक करता है। जैसे कि वाइल लूप क्या करता था पहले कंडीशन चेक करता था, उसके बाद 1 बाय 1 जो भी हमारा आउटपुट है वो प्रिंट करता था कंडीशन के बेस पर। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। अभी मैंने फाइल ले ली, इंट मेन फंक्शन ले लिया, ठीक है, आई इज इक्वल टू सेम एग्जांपल है, तो फिर आई की वैल्यू क्या ली मैंने 1 ले ली। अब डू वो क्या करेगा, अब क्या करेगा डायरेक्टली डू मतलब वो क्या करेगा कंडीशन चेक, तो यहाँ पर कंडीशन कुछ दे ही नहीं है मैंने, वो कंडीशन अगर हम दे भी देंगे तो क्या होगा हमारा एरर आ गया, क्योंकि सिंटैक्स उसका यही है कि पहले वो क्या करेगा कोड एग्जीक्यूट करेगा उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। तो फिर डू में आ गए, फिर वो क्या करेगा आई की वैल्यू 1 है तो पहले 1 क्या करेगा प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करने के बाद वो फिर कोड के बाहर आ जाएगा और फिर कंडीशन चेक करेगा। 1 क्या है मेरा 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5 है क्या है, तो फिर क्या करेगा उसके बाद वो फिर क्या करेगा इंक्रीमेंट तो ऑलरेडी हो गया है, उसका ऊपर ही इंक्रीमेंट हो गया है, तो क्या होगा वो आई इज इक्वल टू अब 2 होगा। फिर वो जैसे कि मैंने बताया 2 3 5 जब तक 6 नहीं आ जाता वो तब तक क्या करेगा एग्जीक्यूट करता जाएगा और हमें इस टाइप का आउटपुट मिलेगा 1 2 3 4 5 इस टाइप का हमें क्या मिलेगा आउटपुट मिलेगा। ये हो गया डू वाइल और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है, वाइल लूप में क्या होता है पहले कंडीशन चेक करता है हमारा प्रोग्राम और उसके बाद क्या करता है प्रिंट करता है। बट डू वाइल में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे दिखा है पहले वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है उसके बाद कंडीशन चेक करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लूप कौन सा है हमारा, नेक्स्ट लूप है फॉर लूप। ये क्या रहता है, हम फॉर लूप मोस्टली यूज करते हैं हमारे सी लैंग्वेज या कौन से भी मतलब हम प्रोग्राम कर रहे हैं कोई मशीन्स के लिए या कोई प्रोजेक्ट के लिए, तो फॉर लूप हम मोस्टली यूज करते हैं। तो फिर फॉर लूप क्या है, अ फॉर लूप इन अ सी प्रोग्रामिंग इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट अलाउज रिपीटिव एग्जीक्यूशन ऑफ अ ब्लॉक ऑफ कोड। It consists of an initialization expression, a condition expression, an increment और decrement expression। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसका सिंटैक्स बताया, ये भी किसके लिए सेम पर्पस के लिए यूज होता है। ये क्या करता है हमें रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ ब्लॉक, अगर कौन से भी कंडीशन या फिर हमें ब्लॉक का रिपीटेशन चाहिए तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं फॉर लूप यूज करते हैं। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। फॉर लूप के लिए फॉर ले लिया, कंडीशन के लिए हमने क्या इनिशियलाइजेशन रहता है, मतलब इनिशियलाइजेशन मतलब हमें क्या करनी पड़ती है आई की स्टार्टिंग की वैल्यू, जैसे कि हमने फॉर लूप में दिया था आई इज इक्वल टू 1, वो क्या रहता है इनिशियलाइजेशन हम लूप के अंदर ही करते हैं, कंडीशन के अंदर ही करते हैं। इनिशियलाइजेशन कंडीशन हो गया, उसके बाद क्या होता है सॉरी यहाँ पे कंडीशन आ गई कि कंडीशन ग्रेटर देन लेस देन, जो भी आपको कुछ कंडीशन देनी है वो आप यहाँ पर कंडीशन देंगे और उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये कहाँ पर रहेगा, ये पूरा हमारा एक कंडीशन के अंदर आ जाएगा। जो हमने क्या था वाइल लूप में अलग अलग से लिखा था कि हमें आई की वैल्यू इतनी चाहिए, इंक्रीमेंट ऑपरेटर अलग से लिखा था और कंडीशन अलग से लिखी थी, वाइल और डू वाइल में तीनों सेपरेट लिखे थे। बट फॉर लूप में हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप में कंडीशन के अंदर ही, कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर ही हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं और उसका इंक्रीमेंट भी हम वहीं पर कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट में हमारा कोड आ जाएगा और एग्जीक्यूट कर लेगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल ये देखो, हैश इंक्लूड की हमने हेडर फाइल ले लिया, हमारे इनपुट आउटपुट के लिए मेन फंक्शन ले लिया, फिर उसके अंदर क्या कर दी हमने फॉर ले लिया। तो फॉर के बाद हमने क्या किया था व्हाइल लूप में आई को क्या किया था ऊपर दिया था आई इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कंडीशन की है, मतलब हमारे जो राउंड ब्रैकेट्स है उसके अंदर ही हम क्या कर रहे हैं आई की वैल्यू कितनी दे रही है 1 लिख रहे हैं। तो उसके बाद सेमीकोलन देना है, आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 5 करना है। अब ये भी क्या कर दी मैंने कंडीशन भी इसके अंदर ही ले ली, यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर ही। तो कंडीशन क्या है मेरी सेम कंडीशन है, अगर आई मेरा लेस देन और इक्वल टू 5 जब तक नहीं आता तब तक मुझे क्या करना है प्रिंट करना है। बाद में क्या करेगा वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये क्या होगा, ये इसी में ये पूरा फ्लो साइकिल लूपिंग होता रहेगा। और उसके बाद अगर ये फॉल्स रही कंडीशन तो डायरेक्टली इसके बाद जो भी है हमारा आउटपुट मतलब वो 0 रिटर्न करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। जितना कंडीशन सिर्फ वहाँ तक ही वो क्या करेगा एग्जीक्यूट करेगा। ये इफ एल्स नहीं है कि इसका मतलब अगर 4 प्रिंट होगा ये कंडीशन फॉल्स
से कि उसके बाद एल्स ब्लॉक में जाएगा, ये ऐसे नहीं है। जब तक हम कंडीशन उसको दे रहे हैं, जो कंडीशन जब तक हम चाहिए, हमारी जो आउटपुट चाहिए क्या करेगा, तब तक एग्जीक्यूट करेगा, और उसके अंदर जो भी हमें पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन मिलने के बाद जो भी हमें आउटपुट चाहिए वो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। तो इसका आउटपुट भी सेम रहेगा, 1 2 3 4 5 के टाइप में हमें क्या मिलेगा, इसका आउटपुट मिलेगा। जैसे कि अब बताती हूँ मैं यहाँ पे इंट आई हो गया, आई की वैल्यू कितनी, पहले स्टार्टिंग में 1 है। 1 क्या है हमारा, 5 से तो छोटा है, और 1 इज लेस देन 5 है, और उसका क्या होगा बाद में इंक्रीमेंट हो गया। बाद में आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 भी क्या है 5 से छोटा है, तो फिर बाद में 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा। ऐसे जब तक हमें आंसर 5 मिल नहीं जाता 5 तक, तो वो क्या करेगा, लूपिंग स्टेटमेंट अंदर ही घूमता रहेगा, और जब कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट सेटिस्फाई होगी तो वो क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। जितने हमें कंडीशन चाहिए उतना ही हमें वो क्या करेगा, प्रिंट करके दे देगा। ये हुआ फॉर लूप। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।